एक बात का हमेशा पालन कीजिएगा, जो शब्द आप अपने लिए नहीं सुन सकते तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता किसी दूसरे को वो शब्द सुनाए। वो शब्द आप सुन सकते हैं, वो अब शब्द अगर आप सुन सकते हैं तो ही किसी दूसरे को बोलिएगा, चाहे वो परिवार की बड़ी माताएं बहनें हों या छोटे हों या भाई लोग हों। अगर आप उन शब्दों को किसी दूसरे से अपने लिए सुन सकते हैं तो अवश्य आप बोलें, और जो नहीं सुन सकते उन शब्दों का आप बिल्कुल मत उपयोग करिए, क्योंकि कभी कभी ये शब्द बहुत आत्मघात देते हैं, बड़ी पीड़ा देते हैं। एक व्यक्ति को इतना कष्ट किसी दुख में नहीं मिलता जितना ये शब्दों के बाण जो होते हैं ना महाराज ये दे देते हैं। अब आप बताओ, महाभारत जैसा युद्ध होता, उसकी जड़ में कौन थे? जड़ में क्या था? क्यों हुआ महाभारत का युद्ध? द्रौपदी के वचनों से हुआ। किसके वचनों से हुआ? द्रौपदी के वचनों से हुआ। माना कि कौरव जलते थे पांडवों से, लेकिन उनका द्रौपदी के साथ कोई बेमनुष्य नहीं था। लेकिन जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ और दुर्योधन आया अपने भाइयों के साथ, क्योंकि पांडवों ने बड़ा विचित्र महल को तैयार करवाया था। एक असुरों का राक्षस था मया दानव, उस मय दानव से अपना महल बनवाया, जिसमें जहां जल दिखता था वहां पृथ्वी होती थी, और जहां पृथ्वी जैसा दिखता था कि ये कोई स्थान है, स्थल है, वहां जल होता था, वो दिखाई नहीं देता था। तो दुर्योधन क्या हुआ कि उसे जल का आभास हुआ तो उसने अपने कपड़े ऊंचे कर लिए, लेकिन वहां तो स्थल था, जल ही नहीं था। आगे जाकर के स्थल दिखा और उसने उसे ध्यान नहीं रहा, देखा कि जमीन है, आगे बड़े बड़े गमले आदि लगे हुए हैं, रास्ता जा रहा है, तो चल दिया, धड़ाम से जाके सरोवर में गिर गया, क्योंकि वहां जल था। ऐसा विचित्र महल था। तो द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी वहां सखियों के साथ में। उन्होंने कहा जाता है कि जिनके आंखें नहीं होती वो भला ना देखे समझ आते हैं, लेकिन पीढ़ी का असर कहीं नहीं जाता, संतति का असर कहीं नहीं जाता। भले ही आंख है लेकिन अंधे की संतान अंधा ही है। देखो उसे इतना भी नहीं दिखा, हंसने लगी कि संतति का असर तो कहीं नहीं जाएगा ना, आंखें हैं तो क्या है, लेकिन गुण तो पिता के ही गए हैं, अंधे की संतान अंधी, ऐसा कहा। वो बाण शब्द चुभ गए उसको। यानी पूरे राजसूय महाभारत अगर उसमें देखे तो पूरे राजसूय जब यज्ञ हो रहा था उसके अंदर वही वेदना झलक रही थी, बार बार उन्हीं शब्दों का उच्चारण उसके उस हृदय में हो रहा था कि द्रौपदी ने मुझे ऐसा कहा, छोड़ूंगा नहीं, प्रतिशोध लूंगा, दिखाऊंगा अंधे के बालक क्या कर सकते हैं। और फिर क्या हुआ, राजसूय यज्ञ में भी भगवान बड़े चालाक थे। उन्होंने क्या किया, राजसूय यज्ञ में सबको अपने अपना काम बांटा। दुर्योधन को भोजन व्यवस्था में लगाया कि भोजन के लिए सामग्री इकट्ठी करो, धन आदि का अधिकार दे दिया कि जितना हो सके जिस काम में लगे उतना लगाओ। और कर्ण को भगवान ने दान करने के लिए जिम्मेदार ठहरा दी, क्योंकि कर्ण के हाथ में ये यश था, वो जितना देता था उससे चौगुना वहां प्राप्त हो जाता था। और दुर्योधन क्योंकि वो जल रहा था द्वेष से, उसने सोचा सब लुटा दिया जाए, इनके पास कुछ बचना ही नहीं चाहिए, इतना राष्ट्रीय यज्ञ में लुटा दूं। तो उसने खूब धन खर्च किया, जहां सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती वहां भी लगा देता था। तो प्रभु चाहते थे कार्य और अच्छा, अगर ये होगा तो बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि ये पांडवों से जलता है, इसके ऊपर धन की जिम्मेदारी दे देंगे तो धन को और ज्यादा बड़े से खर्च करेगा कि इन पांडवों के पास कुछ रहना ही नहीं चाहिए। और भगवान के उस कार्य में किया हुआ कभी खत्म नहीं होता। तो दुर्योधन इस बात को जानता नहीं था। और हुआ क्या, राष्ट्रीय यज्ञ होने के बाद दूसरे दिन द्रुत कीड़ा रखवा दी। जुआ में फिर क्या किया, हार गए वो शकुनी की चाल से,
और फिर वही द्रौपदी को पकड़ करके लेकर आए, दाव पर लगा दिया द्रौपदी को। उसी दुर्योधन ने कहा तुम्हारे पास तो भी बहुत कुछ है, महल ही तो गया है, संपत्ति तो गई है, राज्य ही तो गया है, अभी तुम्हारे पास सबसे बड़ी निधि है वो पांचाली, वो द्रौपदी, उसे दाव पर लगा दो, क्या पता इस बार तुम सब कुछ जीत जाओ। और हुआ क्या, वही हुआ, वो चाहते थे और इस बार द्रौपदी को लगाकर उन्होंने सोचा कि इस बार शायद पासे हमारी तरफ हो और हम सारी चीजें जीत जाएं, लेकिन वो नहीं जान पाए कि सब चाल है। शकुनी इन मामलों में बड़ा खिलक्कड़ खिलाड़ी आदमी था महाराज, पासे बदलने में। द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया और केसों से खींच कर लेकर आए द्वार पर और कहा हम तो अंधे हैं और अंधों की संतान को, हम अंधों को कुछ नहीं दिखाई देगा, इसलिए जाओ इसके वस्त्रों का हरण कर लो। तो ये सब क्यों हुआ ना? द्रौपदी के वस्त्रों पर वो हाथ लगाते, माना कि भगवान ने फिर वस्त्र अवतार धारण करके उसकी लाज रखी, लेकिन फिर द्रौपदी के अंदर भी प्रतिशोध हुआ कि इन्होंने मेरा अपमान किया इतने लोगों के बीच में, मैं इनके रक्त से स्नान नहीं कर लूंगी तब तक शांति नहीं पाऊंगी। मुझे उसके वचन बहुत बुरे लगे। उसने कहा हम अंधे हैं, इनके सामने ही हम नहीं देख पाएंगे, इसको निर्वस्त्र कर दो। तो किसका असर था ये सब काम कराने का? वाणी का। किसने काम किया इस महाभारत युद्ध में? करोड़ों नहीं, अरबों की संख्या में, अरबों खरबों लोग मारे गए, काल की भेंट चढ़ गए सारे के सारे। कहते हैं युधिष्ठिर जब राजगद्दी पर बैठे तब कोई पुरुष बाकी ही नहीं रहा, सब मर चुके थे, बचे कुचे लोग थे, विधवाओं के ही बस विधवा ही विधवा दिखाई पड़ रही थी, छोटे छोटे बच्चे या वृद्ध। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, किस पर शासन करूं, और वो रो पड़े उस समय कि राज्य तो मिला, लेकिन ऐसा राज्य कि किस पर शासन व्यवस्था करूं, क्योंकि यहां तो विधवा, नन्हे मुन्ने बालक और वृद्धों के अलावा तो कोई बचा ही नहीं। उस युद्ध में तो सब साफ हो गया। जो बच्चे कुचे हैं उन पर क्या शासन लगाऊं? जहां देख रहे हैं वहां स्त्रियां रोती दिखाई पड़ रही हैं, नन्हे नन्हे बालक हैं, वृद्धों की आंखों में अश्रु हैं। तो उनका मन उस राजगद्दी पर बैठकर भी नहीं लगा। और ये सब किसने कराया? वाणी ने। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आपकी वाणी ही आपके प्रेम को बढ़ाने वाली और आपकी वाणी ही शत्रु बनाने वाली है। 4 दिन का जीवन है महाराज, काहे को शत्रुता पाल के लेके जा रहे हो? प्रेमवत व्यवहार करें। कहीं वाणी में कटुता आ भी जाए, कठोर बोल भी दें, तो थोड़ा वाणी में नम्रता लेकर आए। क्षमा में क्या जाता है, बोलने में आप घट नहीं जाते, बल्कि क्षमा गुण तो सबसे बड़ा बताया गया है। क्षमा दान कर दो।